वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी के निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गयीं। देवी सीता ने जैसे ही उस सुंदर हिरण को पकड़ना चाहा, वह हिरण या मृग घनघोर वन की ओर भाग गया। वास्तविकता में यह असुरों द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र था ताकि देवी सीता का अपहरण हो सके। वह स्वर्णमृग या सुनहरा हिरण राक्षस राज रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर ही सुनहरे हिरण का रूप धारण किया था ताकि वो योजना अनुसार राम, लक्ष्मण को सीता जी से दूर कर सके और सीता जी का अपहरण हो सके। उधर षड्यंत्र से अनजान सीता जी उसे देखकर मोहित हो गयीं और रामचंद्र जी से उस स्वर्ण हिरण को जीवित एवं सुरक्षित पकड़ने करने का अनुरोध किया ताकि उस अद्भुत सुंदर हिरण को अयोध्या लौटने पर वहां ले जाकर पाल सके। रामचंद्र जी अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण जी से सीता की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया। श्री राम को दूर ले जाकर मारीच ने जोर से हे सीता, हे लक्ष्मण की आवाज लगानी प्रारंभ कर दी ताकि उस आवाज को सुनकर सीता जी चिंतित हो जाएं और लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहें, जिससे रावण सीता जी का हरण सरलता पूर्वक कर सके। इस प्रकार छल या धोखे का अनुमान लगते ही अवसर पाकर श्री राम ने तीर चलाया और उस स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। दूसरी ओर सीता जी मारीच द्वारा लगाए अपने तथा लक्ष्मण के नाम के ध्वनियों को सुनकर अत्यंत चिंतित हो गयी तथा किसी प्रकार के अनहोनी को समीप जानकर लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाने को कहने लगी। लक्ष्मण जी राक्षसों के छल कपट को समझते थे, इसलिए लक्ष्मण जी देवी सीता को असुरक्षित अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। पर देवी सीता द्वारा बलपूर्वक अनुरोध करने पर लक्ष्मण जी अपनी भाभी की बातों को अस्वीकार नहीं कर सके। वन में जाने से पहले सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींची तथा सीता जी से निवेदन किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन नहीं करें। यह रेखा मंत्र के उच्चारण पूर्वक खींची गई है, इसलिए इस रेखा को लांघकर कोई भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए जो अभिमंत्रित रेखा अपने बाण के द्वारा खींची थी वह लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी के घोर वन में प्रवेश करते ही तथा देवी सीता को अकेला पाकर पहले से षड्यंत्र पूर्वक घात लगाकर बैठे रावण को सीता जी के अपहरण का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। रावण शीघ्र ही राम, लक्ष्मण, सीता के निवास स्थान उस पर्णकुटी या कुटिया में जहाँ परिस्थिति वश देवी सीता इस समय अकेली थी आ गया। उसने साधु का वेश धारण कर रखा था। पहले तो उसने उस सुरक्षित कुटिया में सीधे घुसने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींचे होने के कारण वह कुटिया के अंदर जहाँ देवी सीता विद्यमान थी नहीं घुस सका। तब उसने दूसरा उपाय अपनाया। साधु का वेश तो उसने धारण किया हुआ ही था, सो वह कुटिया बाहरी द्वार पर खड़े होकर भिक्षाम देही का उद्घोष करने लगा। इस वाणी को सुनकर देवी सीता कुटिया के बाहर निकली, लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन किए बिना। द्वार पर साधु को आया देखकर वो कुटिया के चौखट से ही लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही उसे अन्न, फल आदि का दान देने लगी। तब धूर्त रावण ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर लाने के लिए स्वयं के भूखे प्यासे होने की बात बोलकर भोजन की मांग की। आर्यावर्त की परंपरा के अनुसार द्वार पर आए भिक्षुक एवं भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाने की बात सोचकर वो भोजन, जल आदि लेकर भूलवश लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गयी। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई, घात लगाए रावण ने झटपट उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता जी को पुष्पक विमान में बलपूर्वक बैठाकर ले जाने लगा। पुष्पक विमान में अपहरित होकर जाते समय सीता जी ने अत्यंत उच्च स्वर में श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकारा तथा अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इस ऊंचे ध्वनि को सुनकर जटायु नामक एक विशाल गिद्ध पक्षी जो मनुष्यों के समान स्पष्ट वाणी में बोल सकता था तथा पूर्व काल में राजा दशरथ का परम मित्र था, वन प्रदेश को छोड़कर आकाश मार्ग में उड़कर पहुंचा। जटायु देखता है कि अधर्मी रावण एक सुंदर युवती को अपहरण कर लेकर जा रहा है तथा वह युवती अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। यह अन्याय देखकर जटायु रावण को चुनौती देता है तथा उस युवती को छोड़ देने की चेतावनी देता है, लेकिन अहंकारी रावण भला कहाँ मानने वाला था, सो रावण और जटायु में आकाश मार्ग में ही युद्ध छिड़ जाता है। बलशाली रावण अपने अमोघ खड्ग से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे जटायु निसहाय होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। सीता जी ने जब देखा कि उनकी रक्षा करने के लिए आए विशाल गिद्ध पक्षी जो मनुष्यों की भांति बोल सकता था रावण के खड्ग प्रहार करने से धराशायी हो गया है, तब पुष्पक विमान में आकाश मार्ग अथवा वायु मार्ग से जाते समय सीता जी अपने आभूषण बटगहने को उतारकर नीचे धरती पर फेंकने लगी। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वे हनुमान और सुग्रीव नामक दो वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने।